श्री जगन्नाथ भगवान की प्राकट्य की पावन कथा। प्रिय मित्रों, आप सभी ने भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति देखी होगी। उनका जो स्वरूप है अन्य मूर्तियों से बहुत ही अलग है, अलौकिक है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह ऐसा क्यों है? तो आइए भगवान श्री जगन्नाथ की प्राकट्य की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण घोर निद्रा में सोए हुए थे। देवी रुक्मिणी उनके चरणों को दबा रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्री राधा जी का नाम निकला तो देवी रुक्मिणी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जो स्वयं सर्व जगत के पालनहार हैं, वे भगवान स्वप्न अवस्था में श्री राधा जी का नाम ले रहे हैं। आखिर यह राधा है कौन? उन्हें जानने की बहुत ही उत्सुकता हुई। उन्होंने सभी रानियों को बताया। तब सभी रानियां माताओं के पास गई, जहाँ पर माता रोहिणी, माता देवकी और माता यशोदा विराजमान थी। सभी रानियां माताओं से आग्रह करने लगी कि हे माताओं, हमें भगवान के जन्म की, उनकी अद्भुत लीलाओं की और श्री राधा जी की कथा का श्रवण कराइए। भगवान के अलग अलग जितने भी अद्भुत लीलाएं हैं उनका हमें श्रवण कराइए, कृपा कर हमें बताइए। तब माता मान गई। उन्होंने कहा कि हे रानियों, तुम्हें कथा तो अवश्य सुनाएंगे, परंतु तुम में से किसी एक को द्वार पर पहरा देना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम आ गए और उन्होंने कथा सुन ली तो वह ब्रजधाम को चले जाएंगे और तुम भी उन्हें नहीं रोक पाओगी। तब सभी रानियों ने सुभद्रा जी के पास जाकर कहा कि हे सुभद्रे, तुम द्वार पर पहरा दो और जब तक भगवान की कथा होती है तब तक तुम श्री कृष्ण और बलराम को अंदर आने मत देना। तब सुभद्रा जी मान गई और द्वार पर पहरा देने लगी। इधर माताओं ने भगवान श्री कृष्ण की कथा का आरंभ किया कि कैसे भगवान ने जन्म लिया, कैसे माखन चोरी की, कैसे गैया चराने गए, कैसे रास किया। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीलाओं का श्रवण करने लगी। इधर सुभद्रा जी को अपने बाल स्वरूप का अनुभव होने लगा। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब श्री कृष्ण और बलराम आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने ही कथाओं को सुनकर उन्हें बड़ा ही विस्मित हुआ। उनका स्वरूप छोटा होने लगा, आंखें बड़ी बड़ी होने लगी, शरीर पिघलने लगा और अपनी कथाओं को सुनकर मुख खुला का खुला रह गया। श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों की ऐसी अवस्था हो गई कि उनका शरीर न रहकर मानो कोई विग्रह अर्थात एक मूर्ति के समान प्रतीत होने लगा। उनका ऐसा आश्चर्य और अलौकिक रूप बड़ा ही अद्भुत था। उसी समय देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने भगवान का यह अद्भुत रूप देखा जो उन्होंने न पहले कभी सुना था न देखा था। वे भगवान श्री कृष्ण के ऐसे मुख को, ऐसे स्वरूप को देखकर देखते ही रह गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितने समय से वह भगवान के मुख को देख रहे हैं। तभी वह भगवान की वंदना कर बोले कि हे सर्व जगत के पालनहार, हे प्रभु, यह आपका कौन सा रूप है और इस रूप में आप कब प्रकट होंगे? आपका यह अलौकिक और परम प्रकाशमय स्वरूप न देखा है न ही सुना है। यह रूप मन को मोह लेने वाला है। हे प्रभु, कृपया कर बताइए कि यह आपका कौन सा स्वरूप है? इस रूप में आप कब प्रकट होंगे? हमें बताइए प्रभु, यह रूप में आपका कब अवतार होगा? देव ऋषि नारद की बातों को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, हे नारद, तुम जन कल्याण की भावना से यह बातें पूछ रहे हो।
हे नारद, यह मेरा जो स्वरूप है यह जगन्नाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मेरा यह स्वरूप जो तुम देख रहे हो यह सुभद्रा और बलदाऊ सहित कलयुग में प्रकट होगा। हे नारद, इसके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आपने श्री जगन्नाथ भगवान के प्राकट्य की पावन कथा का श्रवण किया। अगले भाग में हम भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर निर्माण, कैसे उन्होंने कलयुग में प्रकट हुए, अर्थात कलयुग में उनका जगन्नाथपुरी में किस प्रकार प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के रूप में स्वरूप में प्रकट हुए, इसकी कथा हम अगले भाग में सुनाएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय जगन्नाथ।